अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको सुल्ताना व्लॉग्स में खुश आमदीद। तो बढ़ते हैं हम आज के व्लॉग की तरफ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। आज की वीडियो हमारी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे कमरे का हशर नशर हुआ है। मैं तकरीबन 1.5 माह के बाद अपने घर वापस आई हूँ। तो मेरे किचन का हाल तो कल आपने देखा है, तो पूरे घर का यही हाल है। हर चीज़ बिखरी पड़ी है, हर चीज़, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। तो धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे ख़त्म करूं। तो फिर भी सफाई तो करनी है। तो अब मैं जो हूँ, ये देखिए मेरे लाउंज का हाल। आपको कोई चीज़ अपने ठिकाने पे नज़र नहीं आएगी। ये देखिए टॉवल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए कपड़े कैसे सोफ़ों के ऊपर बिखरे पड़े हैं। और देखिए पूरा घर किसी कचरा कुंडी से कम नज़र नहीं आ रहा। कारपेट निकाल के सोफ़ों के नीचे से वो बाहर फेंका पड़ा है, ऐसे कि जैसे इस घर में कभी कोई रहा ही नहीं। तो मैं जब आई हूँ तो मैंने रात को ही सबसे पहले तो अपनी बेड शीट्स जो हैं वो चेंज की हैं। रात को ही प्रेस करके, और तो मैं सफाई कर नहीं सकी, तो मैंने वो बेड शीट अपनी चेंज कर दी। और सुबह फिर मैं उठी हूँ तो अब मैंने उनको सबसे पहले सीधा किया है बेड शीट्स को, क्योंकि मैं स्टार्ट अपने कमरे की सफाई है वो कमरे से स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैंने अपने बेड जो है उसकी जो बेड शीट है उसको सीधा किया है। फिर जो साथ वाला बेड है उसकी बेड शीट जो है उसको सही किया करके, तो फिर मैंने अपनी सफाई स्टार्ट की है। तो आप मेरे साथ साथ रहें और देखें कि मैं कैसे अपने घर को साफ़ कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ ज़रा मेरी थोड़ी हेल्प करवा दें। तो देखें मैंने जो बेड की चादर है उसको सीधा कर दिया। अब मैं जो इसके ऊपर जो केस है उसको अच्छी तरह तय करके तो उसको सीधा करके रख रही हूँ। अब दूसरे बेड की बारी है। अब उसकी बेड शीट सीधी करूँगी और ऐसे ही जैसे मैंने ये सीधा करके इसकी बेड शीट और इसके ऊपर वैसे ही केस जो है वो लगा दूँगी। जी, तो बेड शीट्स तो सीधी हो गई हैं। अब जो है मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। ये मैंने रात को इसके जो सारी कॉस्मेटिक्स थी जो मेरी, इसको मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था और सुबह मैं बस इसकी डस्टिंग कर रही हूँ अच्छी तरह। रात को मैंने साफ़ करके मैं सोई थी।
मैं आई हूँ तो पानी नहीं था, नहीं तो मैंने सोना ही नहीं था, रात को ही सारी सफाइयाँ कर लेनी थी। लेकिन फिर भी मुझे 2 दिन लग गए सफाई करते करते। अब मैं अपने बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। अब सारी डस्टिंग मेरी, अब दूसरे बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। देखें अच्छी तरह मैंने अपने हर चीज़ को अच्छी तरह उसकी डस्टिंग करके उसको साफ़ किया है। जी तो डस्टिंग हो गई है मेरी सारी। अब झाड़ू की बारी आ गई है। मैंने बेड के नीचे से पहले ही झाड़ू लगा लिया था, तो आगे से जो रह गया तो वो मैं आपके सामने झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं अच्छी तरह कारपेट को झाड़ू से साफ़ करूँगी। कारपेट के ऊपर छोटे छोटे धागे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, वो मैंने सारे चुन लिए थे। तो अब मैं अच्छी तरह झाड़ू से इसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके झाड़ू से फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर सरफ वाली तपड़ी भी लगाई थी, जो मैं आपके साथ वो फिर मैंने शेयर नहीं की। इसके बाद कमरा साफ़ करके फिर मैंने सारा जो लाउंज है उसका कारपेट तो पहले ही निकला हुआ था, तो सारा उसको सरफ डाल के तो उसको अच्छी तरह मैंने उसको धोया है। गैलरी भी धोई है सारी और लाउंज भी धोया है सारा, एक एक चीज़ अच्छी तरह साफ़ की है। तो इस तरह मैंने सफाई से सारे घर की सफाई की है। और सफाई से जब मैं फ्री हो गई हूँ तो फिर इसके बाद बिफ़ोर आपने देख लिया, तो इसके बाद आफ्टर जो मैं आपको दिखाऊंगी। आप मुझे बताइएगा कि कैसे मैंने अपने घर को साफ़ किया है, और आप मेरी प्लीज़ हौसला अफजाई कीजिएगा। घर धो दिया है। अब ये मेरे घर की एंट्रेंस है। ये गैलरी, ये जब दरवाजे से एंटर होते हैं तो ये सारी आगे ये गैलरी है। ये साथ ये वाला जो दरवाज़ा है ये बैठक का दरवाज़ा है। और ये आगे यहाँ पे मेरे बेटे की बाइक खड़ी होती है। ये मेरे बेटे की ब्लैक वाली बाइक मेरे बेटे की है। और ये साथ ही ये सामने हमारे जो पोर्शन है उसकी एंट्रेंस है। और ये बाहर वाशरूम बाहर है, और इसके साथ ये बेसन लगा हुआ है वाशरूम के। और मैंने बेसन को भी देखें अच्छी तरह साफ़ किया है, और ये पूरे घर की सफाई की है। और साथ मैंने अपने वाशरूम को भी देख ले चमका दिया। वाशरूम भी मेरा चमक रहा है सारा। मैंने घर का हर कोना मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। मुझे ना सफाई का थोड़ा ऐसे मैं खपती हूँ सफाई के मामले में, कि अगर सफाई ना हो तो फिर मुझे टेंशन रहती है, मुझे गुस्सा आता है सफाई ना हो तो। अब देखिए ये मेरे घर का लाउंज है। ये मैंने ऐसी सेटिंग की हुई है। हम घर में 2 ही लोग रहते हैं, तो हमारे लिए ये पोर्शन जो है ना ये काफ़ी है। मैं और मेरा बेटा हम होते हैं घर में। और ये आपने कल किचन तो मेरा देख ही लिया था, तो आपने मेरे किचन के जो कबर्ड्स हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो मैंने जो सारे बर्तन कल धोए थे वो मैंने धो के तो खुशक करके तो इन कबर्ड्स में रखे हैं। ये वाला कबर्ड जो है इसमें मैं मसाले वगैरह जो हैं वो मैं रखती हूँ ये सारे। और ये वाला जो कबर्ड है इसमें डोंगे पड़े हुए हैं, और साथ ये शीशे के कहवे वाले कप और गिलास और जग वगैरह ये इसमें पड़े हुए हैं। और इसमें आटा और सारी चीज़ें इस कबर्ड में पड़ी हुई हैं।
और ग्राइंडर वगैरह। और ये जो है इसमें मैं जो रोज़मर्रा खाने के बर्तन हैं वो इस कबर्ड में पड़े हुए हैं। बाकी के जो बर्तन हैं वो टोकरी में रखे हुए हैं और जो बड़े बर्तन हैं वो नीचे वाले कबर्ड्स में रखे हुए हैं। और ये मैंने ऐसे अपने ये लाउंज है, इस तरह मैंने सोफ़े रखे हुए हैं। ये लाउंज की सेटिंग मैंने ऐसे की हुई है। ये साथ ये जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी जगह है जहाँ पे मैं अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ें वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ। आगे मैंने पर्दे लगा दिए। और ये कमरा है, ये बेडरूम है मेरा। इसमें मैंने आपने ये पहले देखा ही होगा जब मैं सफाई कर रही थी। 2 बेड है, एक डबल बेड है और एक सिंगल। डबल पे मैं सोती हूँ और सिंगल पे मेरा बेटा सोता है। जी, तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना और अपनों को रखें ख्याल और सुल्ताना को रखें दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।